एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल फंक्शंस कवर अप किए थे। अब हम रैशनल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर रैशनल वर्ड से पता लग रहा है कि यहाँ पर रैशनल नंबर यूज़ हो रहे हैं ना। रैशनल नंबर से कोई रिलेशन होगा इसका। तो जिसे नहीं पता रैशनल नंबर्स क्या है मैं बता देती हूँ। ये नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते थे, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है ना। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारा। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/2/3, 0/4। बस हमें ये ध्यान रखना है किसी भी नंबर के अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है ना, क्यू या कुछ भी अब लगा लें डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना हमारा नंबर जो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नंबर वरना अनडिफाइंड हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो ले लें। ठीक है, अबव ज़ीरो ले सकते हैं हम, चाहे अब यहाँ पर 1000 ले लीजिए क्योंकि वो एट द एंड इसको ज़ीरो ही बना देगा है ना, पर हम अपॉन में ज़ीरो नहीं ले सकते। ओके, ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब ऐसे 1/2 समथिंग, ये कुछ भी आप ले लीजिए, लाइक 1000/2 कुछ भी। ओके, पर डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसको अनडिफाइंड कर देगा, वो अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। अब हो सकता है क्योंकि वो तो एट द एंड ज़ीरो ही बनेगा। 0.4 क्या है, 4 क्या है, ज़ीरो। ओके, तो इससे मिलता जुलता है हमारा रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसमें भी सेम चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा जी एक्स है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, और जो हमारा एफ एक्स और जी एक्स है वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन से होंगे। ओके ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन से जो उसकी प्रॉपर्टी और रेंज डोमेन होनी चाहिए वही यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स को होंगे। ओके, तो वैसे बता देते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन था क्या। ओके, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ओके, एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। 1/x। ओके, ये हमारा रैशनल फंक्शन है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं हम ताकि इसे ग्राफ लोड कर पाए। एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो तो नहीं लेंगे, अदरवाइज 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ली तो y इज इक्वल्स टू 1/1 क्या हुआ, 1 हुआ। ओके, अब हम 1x की वैल्यू ये ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमें 1/2 मिली। गॉट इट। ऐसे हम इसकी यहाँ पर 4 ले सकते हैं, या आप इसको जो लेना ले लीजिए। अब एक्स की वैल्यू बस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, 5 ले लें। जैसे एक्स की वैल्यू 5, 1/5 हमारा वाई की वैल्यू है। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तो फिर उसके पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। तो 1 2 5 5। ओके, तो 1/2 1/5, इसको सॉल्व करते पॉइंट्स में निकाल लेते हैं ताकि हम आप प्लॉट कर पाएँ। 1/2 तो देखो 0.5 होता है। ओके, 0.5, तो ये यहाँ पर प्लॉट होगा 0.5, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। 1 हमने x की वैल्यू दी, हमें 0.5 मिला, तो ये कॉमन पॉइंट हुआ इनका। ठीक है, जो यहाँ ऊपर साइड बनेगा हमारा इस हिस्से में वो यही बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ बना लिया है 1/x का। अच्छा, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना आप कि हमने ये बोला था ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो कांस्टेंट सा बन रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे x की पावर 0 हो। ओके, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल एंड ये भी। गॉट इट, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो एक और एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, दूसरी टर्म्स लेकर पॉलिनोमियल की, इसके थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, हमें रेंज निकालनी है इसकी दोनों की। अब हमें
यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स की जो यहाँ पर हमें ज़ीरो ना दे, ठीक है। अब देखो इसे ना थोड़ा ऐसे ही समझ सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर एक्स ज़ीरो लेती हूँ, 0 - 3, सिंपल 3 आ रहा है, ऊपर हमारा 0 आ रहा है, 0/3 0 हो गया, है ना। तो ये मत सोचना कि वैसे ही 0 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें ऐसी डोमेन नहीं लेनी जो इसको अपॉन में 0 दे हमें, ओके। या हमें 1/0 वाली टर्म्स नहीं लेनी डोमेन में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू +3 लेते हैं x की वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें 3 - 3 अपॉन ऊपर 3, ओके। ये हमें 0 दे रहा है ना, तो हम यहाँ पर रेंज में डोमेन में 3 नहीं ले सकते। तो हमें ना यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। x देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, x-2 भी, ये नियम है कि अब यहाँ पर 3 मना कर दिया, हम 3 नहीं लेंगे। अगर यहाँ नीचे कुछ ऐसा हुआ +3 होता तो मैं यहाँ 3 ले सकती थी, इजी था। 3 + 3 6 मिल जाता हमें, है ना। और 1 में ऊपर हम 3 लेते तो 3/6 1/2 मिल जाता हमें, ओके। y की वैल्यू हमें सिंपल इतना ध्यान रखना है, हमें अपॉन में 0 ना मिले, x की वो वैल्यू पुट करनी जो हमें 0 ना दे अपॉन में, ओके। ऊपर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैंने ये फंक्शन लिया, x - 3 था, तो मैं इसकी डोमेन बताने में डोमेन में क्या ले सकती हूँ, x - 3 ≠ 0 लेके लिख लेते हैं। तो जो हमारा 3 x की वैल्यू है वो ≠ -3 होनी चाहिए, ओके। ≠ -3, सॉरी, ये +3, ओके। इधर राइट साइड आगे प्लस बन गए। तो हम सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को ≠ 0 लिख कर, वो हमें ≠ मिले। पर एक चीज़ हमें देखते सिंपल फंक्शंस में देखते समझ आता है, यहाँ पर ऐसा कुछ ना ले जो हमें 0 बना कर दे, ओके। अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा फंक्शन होता फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मान लो कुछ 5x समथिंग करके यहाँ कॉन्स्टेंट होता 9 एक्सेट्रा, ओके, 9 एक्सेट्रा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। मैं फॉर समथिंग लेट्स से यहाँ 4 ले लेते हैं। तो ऐसे में हमें डायरेक्ट देखते ही पता नहीं चलता। तब आप इसको ≠ 0 लिख कर फिर इसके रूट्स निकाल कर, जैसे हम रूट्स निकालते थे ना, फिर उनको ≠ 0 लिख कर फिर वो होता कि हम ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते, ओके। उनको रेंज में से माइनस कर देते फिर हम, कि हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, सॉरी डोमेन में से माइनस कर देते, ओके। इसी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ≠ 0, तो हम यहाँ पर +3 नहीं ले सकते। सिंपल जो हमारा रैशनल फंक्शन है इसकी रेंज एंड डोमेन रियल नंबर्स ये, ओके। थोड़ा सा राइटिंग कंफ्यूज पर मत जाना, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको समझा पाऊँ रैशनल फंक्शंस। लास्ट टाइम फिर से मैं आपको रिकॉर्ड करा देती हूँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है मैं यहाँ 0 नहीं ले सकती हूँ, पर अगर वो यहाँ पर 0 ना बनाए पूरी टर्म को, तो पूरे एक्सप्रेशन को 0 ना बनाए, तो अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 ले सकती थी, 0 - 3 ले सकती थी ना, क्योंकि मुझे -3 तो मिल रहा है, +3 लेने पर 0 बन जाता, ओके। तो ऐसी टर्म लें जो नीचे 0 ना बनाए, और हमें 0 ना बनाए और 1/0 खुद ना हो, वो समथिंग अपॉन 0 ना हो। अदरवाइज वो फिर खुद अनडिफाइंड वैल्यू ले रहे हैं हम, तो अनडिफाइंड वैल्यू इसको खुद अनडिफाइंड कर देगी, गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो मॉडुलस फंक्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।